की शुरुआत में हम देखते हैं ली सियोंग तायोंग के घर पर आता है और उनके पापा से बोलता है मुझे आप मदद की जरूरत है। और तब तायोंग के पापा बोलते हैं बताओ तुमको क्या मदद चाहिए। और तब ली सियोंग बोलता है मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना खिला दो। और तब तायोंग के पापा मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। और तब उसे खाना लाकर दिया जाता है और तायोंग के पापा बोलते हैं तुम्हारी जितनी मर्जी उतना खाना खाओ। और तब ली सियोंग उस गोल्डन स्पून को बाहर निकालता है और उससे खाना खाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तायोंग रोड पर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक जगह पर सब कुछ भूल कर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ली सियोंग तायोंग के पापा को पापा बोलता है। तायोंग के पापा बोलते हैं तुम मुझे पापा क्यों बोल रहे हो। और तब ली सियोंग बोलता है सॉरी मुझे अपने पापा की याद आ रही है, इसीलिए मैं आपको अपना पापा बोल रहा हूँ। और तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और तभी वहाँ पर जूही आती है और वो ली सियोंग को तायोंग समझकर बोलती है कि तुमने ली सियोंग के साथ क्या किया। और ये सुनकर ली सियोंग सोचने लगता है क्या सच में मेरी फैमिली चेंज हो गई और ये मुझे पहचान नहीं पा रही है। तब तायोंग के पापा जूही को बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, तुम इसे कुछ मत बोलो। आगे हम देखते हैं ली सियोंग को तायोंग समझकर पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और तब ली सियोंग मतलब तायोंग बोलता है मुझे नहीं पता कि ली सियोंग कहाँ पर है। और तब पुलिस वाले उसको वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हुई थी, जो कि तालाब के पास हुई थी। और वो इस वीडियो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो देखता है उनके चेहरे बिल्कुल बदल गए थे। तायोंग की जगह पर ली सियोंग और ली सियोंग की जगह पर तायोंग को दिखाया जा रहा था उस वीडियो के अंदर। तब तायोंग मतलब नकली तायोंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और तब वहाँ पर ली सियोंग की माँ आती है और तायोंग से पूछती है मेरा बेटा कहाँ पर है। और तब नकली तायोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता और वो चुप रहता है। और तभी एक पुलिस वाला आता है और उसकी माँ से बोलता है कि ली सियोंग का पता चल चुका है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बिल्कुल ठीक है। और तब उसके मम्मी पापा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ली सियोंग को होश आता है, लेकिन उसको पहले क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और ना ही अपने बारे में कुछ। और वो ये भूल चुका होता है कि वो तायोंग है, बल्कि उसे ये लगता है कि वो ली सियोंग है। और फिर वहाँ पर नकली तायोंग आता है। नकली तायोंग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर ली सियोंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि तायोंग को कुछ भी याद नहीं होता अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में। और ली सियोंग जो कि नकली तायोंग बना है उसे सब याद रहता है और वो सब कुछ जानता भी है। और तब नकली तायोंग अपने घर पर आता है और वो अपना बहुत बड़ा घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो अपना कमरा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको अपना कमरा मिल नहीं रहा होता। और तब उसका बॉडीगार्ड बोलता है सर आप क्या कर रहे हैं, आपका कमरा इस तरफ है, आप इस तरफ चलिए। और तब नकली तायोंग बोलता है कि मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं सब कुछ भूल गया था। और तब नकली तायोंग अपने कमरे में जाकर बहुत सारी चीज़ों को और सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। और वो सोचता है कि ऐसे अमीर लोग कैसे रह पाते हैं इतने बड़े कमरे में। और फिर वो अपने गोल्डन स्पून को देखता है और उस स्पून के ऊपर 30 दिन का टाइम दिया होता है। और 30 दिन के बाद ली सियोंग असली ली सियोंग बन जाएगा और तायोंग अपना तायोंग बन जाएगा। फिर हम देखते हैं नकली तायोंग अपने कॉलेज में आता है और दूसरी तरफ पार्क ली सियोंग के दोस्तों को बहुत परेशान कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर नकली तायोंग आता है। वो पार्क को सबक सिखाता है और बोलता है कि दोबारा इनको परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो ली सियोंग के दोस्तों को अपना नंबर देता है और बोलता है अगर इसने दोबारा तुमको परेशान किया तो मुझे कॉल करना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और फिर वहाँ से नकली तायोंग चला जाता है। और तब नकली तायोंग जूही से मिलता है और वो जूही से बोलता है तुम तो उस सुपरमार्केट में काम करती हो। और तब जूही बोलती है मुझे अपने दम पर अपनी पहचान बनानी है, इसीलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ और तुम इसके बारे में किसी को बताना मत। और तब नकली पार्क बोलता है हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जूही आती है नकली तायोंग के पास और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नकली तायोंग इस बात से इनकार करता है। और तब जीवन बोलती है मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूँगी। और वो नकली तायोंग को किस करके वहाँ से चली जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं ली सियोंग जो अपने घर पर होता है वो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है, इसीलिए वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। और तब उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं तुम आराम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर आगे हम देखते हैं नकली तायोंग अपने पापा के बारे में पूरी जानकारी निकाल रहा होता है और वो सोचता है कैसे मैं उनके पापा का दिल जीतूँ और उनको खुश रखूँ। और फिर आगे देखते हैं कि नकली तायोंग बहुत सारी शॉपिंग कर रहा होता है और एक तरफ ली सियोंग अपने घर पर खाना खा रहा होता है। और तब वो बोलता है खाना कितना अजीब लग रहा है मुझे। और फिर हम देखते हैं नकली तायोंग ली सियोंग के मम्मी पापा को बहुत सारे गिफ्ट भेजता है, लेकिन ली सियोंग के मम्मी पापा ये सब लेने से इनकार कर देते हैं और वो सारे गिफ्ट को वापस भेज देते हैं। और आगे हम देखते हैं जूही की मंगनी नकली पार्क के साथ तय की जा रही होती है और तब जूही इस मंगनी से इनकार करके वहाँ से चली जाती है।
और तभी नकली पार्क जूही के पीछे पीछे जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं जूही उसी शॉप में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर नकली ताइयोंग आता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया मंगनी से इनकार करके। और तभी उस शॉप में एक आदमी आता है जो कि वहाँ पर उल्टी कर देता है और तभी उस स्टोर में नकली पार्क सफाई करता है। और तब जूही बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तब नकली ताइयोंग से जूही बोलती है तुमने कभी शॉप में काम नहीं किया फिर भी तुम्हें ये सब कितना अच्छे से आता है। और तब नकली ताइयोंग बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर नकली ताइयोंग अपने घर पर आता है और वो ताइयोंग के ड्रॉवर में किताब के अंदर जूही की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ताइयोंग तो जूही को पसंद करता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नकली ताइयोंग भी जूही को पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं ली सियोंग कॉलेज जा रहा होता है, तब उसके पापा उसको पैसे देते हैं खर्च करने के लिए और ली सियोंग उनके पैसों को लेकर कॉलेज चला जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं पार्क ली सियोंग को अपने घर पर बुलाता है और उसको बहुत परेशान करने लगता है। पार्क ली सियोंग को बहुत टॉर्चर करता है और उसको मारता भी है। और तभी वहाँ पर नकली ताइयोंग आता है और वो पार्क को बहुत ज़्यादा डांटता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को इतना परेशान कर सकते हो। और वो पार्क की गन को उठाकर उसके ऊपर लगा देता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें इस गन से मार सकता हूँ। और तब पार्क उससे माफ़ी मांगने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो